कल हमने जापान की भौगोलिक स्थिति और उसकी जलवायु के बारे में अध्ययन किया। आज हम जापान की जो भू आकृति है उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जापान में मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं: होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। इन 4 प्रमुख द्वीपों के बारे में आपको सामान्य जानकारी रखनी है। अब हम देखते हैं इसकी भू आकृति के ऊपर। जैसा कि मानचित्र से आपको लग रहा होगा कि जापान का अधिकांश भाग पर्वतीय है। यह पर्वतीय भाग है जापान के करीब 75% एरिया को कवर करते हैं। इसका 16% भाग मैदानी है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो पठारी या तटीय प्रदेश है, पर मुख्य रूप से यहाँ पर पर्वतों की अधिकता है। अगर हम इसको भू आकृतिक प्रदेशों में बांटें तो जापान को 6 पर्वतीय चापों के आधार पर 5 प्रदेशों में बांटा जाता है। ये 6 पर्वतीय चाप है: क्यूराइल द्वीप की किशिमा श्रेणी, होक्काइडो के काराफुटो उत्तर पूर्वी श्रेणी, दक्षिण पश्चिम श्रेणी, मैरियाना श्रेणी, रिक्यू श्रेणी। इन 6 पर्वतीय चापों या श्रेणियों के आधार पर जापान को 5 प्रमुख भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। ये 5 भू आकृतिक प्रदेश हैं: होक्काइडो प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश, मैग्ना फोसा प्रदेश और 5वां रिक्यू द्वीपीय प्रदेश। अब सबसे पहले देखते हैं होक्काइडो प्रदेश। होक्काइडो प्रदेश, होक्काइडो द्वीप की आप स्थिति देखें, सबसे उत्तरी भाग में है। होक्काइडो प्रदेश इशिकारी युफुत्सु निम्नवर्ती मैदान के पूर्व किटामी व हिडाका पर्वतों के नाम से जाना जाता है। इन पर्वतों के मध्य 3 विस्तृत मैदान हैं जिनका निर्माण नदियों द्वारा जमा की गई अवसाद से हुआ है। यह समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचा है। पर्वतों के मध्य जो घाटियाँ बनी हुई हैं उनमें ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। पूर्वी होक्काइडो में कोनसेन का मैदान है जिसका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाली राख से हुआ है। अब दूसरा प्रदेश देखते हैं, उत्तरी पूर्वी प्रदेश। जापान के उत्तर पूर्वी भाग में ओउ और यूएसु नामक 2 पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। इस प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई 3000 मीटर से भी अधिक है। इस प्रदेश में ज्वालामुखी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं जो शंक्वाकार हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रदेश की चट्टानें पैलियोजोइक काल की हैं। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम है दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश। इस प्रदेश में लंबाकार पर्वत श्रेणियाँ एवं घाटियाँ पाई जाती हैं। मध्य होन्शु में अकेसी नामक पर्वतमाला महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यहाँ प्राचीनतम आग्नेय एवं नवीनतम परतदार चट्टानें दोनों पाई जाती हैं। यहाँ की कुछ पर्वत श्रेणियाँ काफ़ी ऊंचाई लिए हुए हैं जबकि अधिकांशतः निम्न श्रेणी की पर्वत श्रेणी है। यहाँ जापान की सबसे बड़ी नदी शिनानो बहती है। कुछ नदियाँ प्रशांत महासागर में गिरती हैं और कुछ नदियाँ जापान सागर में गिरती हैं। प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियों में प्रमुख रूप से मोगामी, शिनागो, योशिना, मीना, ओबरू
तेनु आदि प्रमुख हैं तथा जापान सागर में गिरने वाली नदियों में शिनागो, कुश्मी, अगानी, झिंडम महत्वपूर्ण हैं। कल जैसा मैंने कहा था कि जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर अवस्थित है, उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। चौथा प्रदेश है मैग्ना फोसा प्रदेश। मैग्ना फोसा प्रदेश, यह प्रदेश उत्तरी एवं दक्षिणी जापान नामक दो भागों में जापान को विभक्त करता है। यहाँ एक भ्रंश घाटी पाई जाती है। पर्वतों के अपरदन से घाटियाँ जो है यहाँ की वह लगभग बढ़ चुकी हैं। विश्व प्रसिद्ध फुजियामा ज्वालामुखी भी इसी प्रदेश में है। क्वांटो का मैदान फैला हुआ है, जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से हुआ है। इस घाटी में लगभग 500 ज्वालामुखी पर्वत हैं। भौगोलिक दृष्टि से विश्व का सबसे निर्बल क्षेत्र माना जाता है, अर्थात यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। यहाँ जापानी आल्प्स सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे मध्यवर्ती प्रदेश भी कहा जाता है। पांचवा और अंतिम भू आकृतिक प्रदेश है रिक्यू द्वीपीय प्रदेश। यह एक चापीय प्रदेश है जो क्यूशू में माउंट असो में जाकर ख़त्म होती है। इसका दक्षिणी द्वीप समूह केरामा द्वीप तथा उत्तरी भाग ओकिनावा कहलाता है। अन्य द्वीपों में ओकिनो एराबू, टोकुनो, असामी, टोकोरा, ओसुमी, कोशिकी, गोटो तथा तुशिमा प्रमुख हैं। क्यूशू द्वीप मैरियाना की कटक पर स्थित है। मैरियाना की कटक के बारे में आपने प्रशांत महासागरीय कटकों में पढ़ा होगा। इस प्रकार आपके ये 5 प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश पूरे होते हैं। अब हम जापान के प्रमुख खनिजों और शक्ति संसाधनों पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। जापान खनिजों के मामले में ज़्यादा संपन्न नहीं है। यहाँ कोयला, तांबा जैसे खनिज पर्याप्त मात्रा में उत्पादित होते हैं, परंतु अधिकांश जो खनिज हैं वह जापान द्वारा आयातित किए जाते हैं। खनिजों में सबसे पहले देखते हैं कोयला। कोयला प्रमुख रूप से उत्तरी क्यूशू और होक्काइडो में पाया जाता है। यहाँ का कोयला चूँकि घटिया किस्म का होता है, इसलिए जापान अपने कोयले का अधिकांश भाग आयात करता है। क्यूशू में प्रमुख उत्पादक केंद्र चिकुहो, सागामिकी तथा होक्काइडो हैं और होक्काइडो में इशिकारी और कुशिरो क्षेत्र प्रमुख उत्पादक हैं। इसके अलावा होन्शु में जोबान, किन्की तथा उबेक्स में भी कोयला पाया जाता है। कोयले के बाद हम बात करें पेट्रोलियम की, तो जापान अपनी आवश्यकता का केवल 5% पेट्रोल ही उत्पादित कर पाता है और अधिकांशतः इस पेट्रोलियम का यह विदेशों से आयात करता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र निगाता, अकीता और यामागाता हैं। पेट्रोलियम के बाद टंगस्टन की बात करते हैं, तो टंगस्टन यहाँ पर होन्शु द्वीप में काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। ओटानी तथा हेयोगो में भी टंगस्टन की खानें हैं। टंगस्टन यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, बोलिविया आदि देशों से जापान द्वारा टंगस्टन का आयात किया जाता है। टंगस्टन के बाद देखते हैं गंधक या सल्फ़र। चूँकि यहाँ कई ज्वालामुखी पर्वत हैं, उसकी वजह से गंधक
पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। गंधक का प्रयोग कागज़, दिया सलाई, रेयॉन, प्लास्टिक तथा गोला बारूद बनाने में किया जाता है। जापान में होक्काइडो, होन्शु व क्यूशु द्वीप से गंधक प्राप्त होती हैं। जापान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी क्यूशु में एक स्थान है मात्सुओ, वह इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। गंधक के बाद का एक अन्य खनिज है सोना। जापान का एशिया में सोना उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ सोना नदियों की रेत और खानों में पाया जाता है। प्रमुख सोना उत्पादक खाने कोनोमाई, ताकामाता, ताहियो तथा कुशिकियो हैं। सोना के बाद चांदी की बात करें तो जापान में चांदी कानोमाई, कुरिकियो, ताइयो तथा ताकामाता क्षेत्रों में चांदी की खानें पाई जाती हैं। विश्व युद्ध के पूर्व यहाँ पर काफ़ी अधिक उत्पादन होता था, लेकिन बाद के समय में चांदी के उत्पादन में काफ़ी गिरावट आई है। चांदी के बाद देखें लोहे की बात करें तो लोहा की दृष्टि से भी जापान काफ़ी निर्धन क्षेत्र है। अधिकांशतः जो लोहा है वह आयात किया जाता है। कुछ मात्रा में लोहा केमेशी और शनिन क्षेत्रों में पाया जाता है। लोहा के बाद तांबा देखते हैं तो तांबे में जापान काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है जापान का, जो कि एशिया महाद्वीप का करीब 37% तांबा उत्पादित करता है। इसके प्रमुख क्षेत्रों में ओसारी जावा, हिताची तथा बेशी है। इसके बाद एक प्रमुख शक्ति संसाधन की बात करें हम तो वह जल विद्युत है। जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से जापान का एशिया में पहला स्थान है। चूँकि यहाँ पर कोयले और खनिज तेलों की काफ़ी कमी पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पर जल विद्युत का काफ़ी अच्छा विकास किया गया है, जिसके लिए यहाँ की तेज़ बहाव वाली नदियाँ और पर्वतीय शिलाकृतियाँ काफ़ी अधिक सहयोगी रही है। इसके साथ जापान के प्रमुख खनिज और शक्ति संसाधन पूरे होते हैं।